हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 11th और क्लास 12th के लिए फ्री में मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है और हमने अपने क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लासेस में एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11th में अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 शुरू हो चुकी थी और हमने बेसिक्स के साथ में ही इसके पहले क्वेश्चन को एज एग्जाम्पल समझ लिया था। तो अपने अगले क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सारी सजेशंस को ज़रूर बताइए। आप लोग क्या होता है, अगर वीडियोस पसंद नहीं आते हैं तो आप सब्सक्राइब करना छोड़ देते हैं या फिर उन्हें हटा लेते हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी जो भी आपकी सजेशंस है उन्हें बता भी सकते हैं और हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सारे बेसिक्स को तैयार कर लिया था और आपकी ये पूरी एक्सरसाइज केवल 3 से 4 चीज़ों पर ही डिपेंड है। आपने इसमें संबंध पढ़े थे यानी रिलेशंस, उसके अलावा रेंज पढ़ी थी यानी कि परास, उसके अलावा ये परास या परिसर भी हम उसे कहते हैं, या उसके अलावा हमने प्रांत और सहप्रांत पढ़े थे। तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस में या रिलेशंस निकालनी है या फिर क्या करना है, परास निकालनी है यानी परिसर निकालना है या फिर प्रांत निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर एक आपको वो दी हुई है, एक रिलेशन दी हुई है और हमारा समुच्चय कैसा होगा, नेचुरल नंबर वाला सेट होगा। उस पर आपको और जहाँ पे दिया हुआ है कि x क्या है, 4 से कम है यानी x इज लेस देन 4 होगा। आपको संबंध R परिभाषित करना है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके साथ इसका प्रांत और परिसर भी बताने हैं। तो आइए हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए, आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले से नोट कर रखा है और अब हम पहले अपनी रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन किन के बीच में है, x और y के बीच में। आप जानते हैं रिलेशंस को हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट लगा करके 1, 2, 2, 3 ऐसे लिखते हैं और वही क्या होते हैं, आगे वाले हमारे x होते हैं और पीछे वाले y। अब इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, यानी जो आपका मेन फॉर्मूला है वो कैसा है, आपको इस तरह से इन नंबर्स को सेट करना है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5y, यानी जो हम x का मान लेंगे उसमें जब हम 5 को जोड़ दें तो उसके बाद में हमें y का मान मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, x और y रखना है। तो इसको हम x, x प्लस 5 के फॉर्म में रखेंगे। अब आगे कंडीशन दी हुई है कि x इज लेस देन 4। अब ये इसको आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आगे दिया हुआ है x, y बिलोंग्स टू n, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। अब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो आप 1 से अनंत तक की संख्याओं का तो रिलेशन बनाएंगे नहीं, तो आपको एक लिमिट दे दी है कि आपको 4 के आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि x का मान क्या है, 4 से कम है। तो हमें 4 से कम वाले ही नंबर्स का लेने हैं x के लिए। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1, 2 और 3, क्योंकि 4 तो 4 के बराबर ही हो जाएगा, 4 4 बराबर हो जाएंगे। तो उसके आगे ना हमें जाना है ना ही 4 पे जाना है। 1, 2, 3 x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 3 चीज़ें रखनी है। अब ये जो हमारी रिलेशन है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आगे तो हमारा x है और पीछे हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस 5। यानी नेचुरल नंबर्स की हमें ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें आगे वाली संख्या x हो तो पीछे वाली उसमें 5 जोड़ने पर बने। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि x इज लेस देन 4। ठीक है, आप जानते हैं क्योंकि x का मान 4 से कम है इसलिए x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, यानी क्योंकि x का मान 4 से कम है तो इसका मतलब x के हम 3 मान ले सकते हैं, 1, 2 और 3। इफ यानी जब, आप ये कह सकते हैं यदि x इज इक्वल्स टू 1, जब x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, क्योंकि y बराबर क्या है, x प्लस 5, तो y का मान क्या होगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। और तब हमारी रिलेशन क्या बन जाएगी, 1, 6 बन जाएगी, क्योंकि x का मान 1 आ गया और y का मान 6 आ गया। तो हमारी रिलेशन 1 और 6 के बीच में बन गई 1, 6।
इसी तरह अगली कंडीशन में अगर हम x बराबर 2 रख दें तो हम जानते हैं y बराबर क्या है, x + 5 है, यानी 2 + 5 हो जाएगा, और यानी ये हो जाएगा 7। तो रिलेशन क्या बन जाएगी, r = 2,7। अब इसी तरह लास्ट कंडीशन में इफ x = 3, हम देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो y = क्या हो जाएगा, 3 + 5। तो अब 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। यानी अब हमारी रिलेशन क्या बन जाएगी, r = 3,8। अब अगर हम x बराबर 4 रखें तो वो हम रख नहीं सकते क्योंकि x की लिमिट ही 4 तक है, यानी x क्या है, केवल 4 तक ही जा सकता है। तो अब हमारी रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी ये रिलेशन के हमें 3 कंपोनेंट मिल गए। आप जानते हैं कि रिलेशन में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट होते हैं और उनको जोड़ करके एक समुच्चय बना दिया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे अगर समुच्चयों के बीच की रिलेशन निकालते हैं तो हमें उत्तर में भी समुच्चय ही मिलता है। तो ये R में ये जो अलग अलग आपको एलिमेंट मिले हैं, इनको एक साथ रखने पर क्या होगा, आपको आपका रिलेशन मिल जाएगी। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इन्हें एक साथ लिखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अब हमारी रिलेशन वाला सेट बन सकता है। तो जो हमारा रिलेशन वाला सेट होगा वो क्या होगा, पहला उसमें एलिमेंट होगा 1,6, दूसरा एलिमेंट होगा 2,7 और तीसरा एलिमेंट होगा 3,8, और बस इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो अब आप इसे एक बार अपनी कंडीशन पर फॉलो कराइए। यहाँ पर जो रिलेशन आपको दी थी वो क्या थी, x एंड y = x + 5। तो आप देख रहे हैं आगे 1 है तो पीछे 6 है, यानी 1 + 5। यहाँ 2 है तो 2 + 5 7 है, यहाँ 3 है तो 2 + 3 8 है। ठीक है, तो आपकी रिलेशन बन गई। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें जितने भी नंबर हैं सब क्या है, नेचुरल नंबर हैं। ये भी आपको कंडीशन में दिया हुआ था। तो रिलेशन तो हमारी निकल आई, और रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। यही हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। जैसे कि आपको वो दिया होता है x such that x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N, जैसे वो दिया था, वो क्या थी, आपकी लैंग्वेज वाली फॉर्म थी। और जब आप इसे ऐसे संख्याओं के रूप में लिख दें, एलिमेंट्स के रूप में सेट करके लिख दें, तो इसी को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आपकी रिलेशन निकल आई। अब इसके बाद में हमें R का प्रांत और परिसर बताना है। तो R का प्रांत क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रांत क्या होता है, रेंज होती है। अब आपने देखा कि आपके क्वेश्चन में एक रेंज दी हुई थी, x < 4, यानी आपको एक सीमा दी हुई थी कि आप नेचुरल नंबर्स का सेट तो बना रहे हैं लेकिन आप 4 के आगे नहीं जा सकते और ना ही 4 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि x का मान क्या है, 4 से कम है। तो इसका ही मतलब क्या हुआ कि आपको एक सीमा दे दी गई, यानी एक लिमिट तय कर दी गई आपकी कि आप नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से शुरू होते हैं तो आप 1 ही से शुरू कर सकते हैं, नेगेटिव में जा नहीं सकते, 0 ले नहीं सकते। तो 1 से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 से कम पर ही रहना है तो 1, 2 और 3 ही आप ले सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारी प्रांत हो गई, इसी को हम प्रांत कह सकते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3। अब उसके बाद में अगले फॉर्म में हमें, अगले बार में हमें क्या निकालना है, इसका हमें परिसर निकालना है। तो R का परिसर क्या होगा, परिसर आप जानते हैं कि जो सेकेंड वाले कंपोनेंट होते हैं, यानी ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनमें आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कंपोनेंट है 1, 2, 3, ये हो गए प्रांत, और परिसर क्या होते हैं, सेकेंड कंपोनेंट होते हैं। यानी जो 6, 7 और 8 है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आगे वाले हैं इन्हें हम प्रांत कहते हैं, और इनके पीछे वाले जो 6, 7, 8 है इन्हें इमेज कहते हैं। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, और इन्हीं प्रतिबिंब को मिला करके जो समुच्चय बनता है वही क्या होता है, परिसर होता है। यानी आपका परिसर क्या होगा, प्रतिबिंबों से मिलकर के बना हुआ समुच्चय होगा। तो आप सिंपली समझ लीजिए कि प्रांत होंगे जो आगे आएंगे और परिसर होंगे जो पीछे आएंगे। यानी x के जो कंपोनेंट होंगे वो तीनों क्या होंगे, प्रांत, और y वाले जो होंगे जो पीछे लिखे होंगे वो परिसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इसी तरह इसमें क्या किया गया है, जैसे कि पहले आपके में एक ही एक समुच्चय दिए थे, अब इस बार आपको 2 समुच्चय दे दिए हैं, a = और b = और a और b के बीच में आपको एक संबंध बनाना है। और संबंध क्या दिया हुआ है
कि आपको x और y को इस तरह लिखना है कि x और y का अंतर विषम आए। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पर हमें 2 सेट दिए हुए हैं। एक सेट दिया हुआ है कैपिटल A और दूसरा सेट दिया हुआ है कैपिटल B, और ये आपकी रिलेशन दी हुई है। इसी को आपको क्या करना है, A और B को इसी के सेट में हमें डिफाइन करना है। A सेट है हमारा 1 2 3 5, 4 इसमें एलिमेंट है, और B में 4 6 और 9 3 एलिमेंट है। अब रिलेशन आपको x A से लेना है और y B से लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है, x A से बिलोंग करता है और y हमेशा B में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप इतना भी साथ में नोट कर सकते हैं। तो x आपको, जब ये आप x कॉमा y के रिलेशन बनाएंगे तो x वाला कंपोनेंट आपको इससे लेना है और y वाला B से लेना है, और इनको इस तरह सेट करना है कि डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ऑड, यानी कि क्या हो, x और y के बीच का जो अंतर है वो विषम रहना चाहिए। अब आप देखते हैं r इज इक्वल्स टू हम क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि हम x की जगह 1 रखें, तो 1 के साथ ऐसी कौन सी संख्या यहाँ b में से रखें जिसके और 1 के बीच का डिफरेंस क्या हो, ऑड हो। जैसे 1 के साथ मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो हम जानते हैं कि 1 से 4 तो घटेगा नहीं, हमको अंतर निकालना है। देखिए, घटाने और अंतर में एक फर्क होता है। घटाने में क्या होता है, आप आगे वाली संख्या से ही पीछे वाली संख्या को घटा सकते हैं, पर अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब जैसे हम कहें कि मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र में 3 साल का डिफरेंस है, तो 3 साल का मतलब 2 तरीके से कह सकते हैं, मैं उससे 3 साल बड़ी हूं या वो मुझसे 3 साल छोटा है। तो उसी तरीके हमें अंतर निकालना, तो 1 और 4 के बीच का अंतर क्या होगा, 3 होगा। अब चाहे ये कह दीजिए कि 4 1 से 3 स्टेप बड़ा है, चाहे आप ये कह दीजिए कि जो 1 है वो 4 से 3 अंक छोटा है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर क्या है, 3 है। अब 3 को आप जानते हैं कि विषम संख्या है, यानी विषम नंबर है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 और 9, ये सब क्या होते हैं, ऑड, जो 2 से जिन्हें हम भाग नहीं कर सकते हैं। तो 1 के साथ 4 का पेयर तो बन गया। अब हम 1 ही के साथ देखते हैं क्या कोई और पेयर बन सकता है। जैसे हम 1 के साथ 6 ले लें, तो हम भी जानते हैं कि 1 और 6 के बीच का डिफरेंस है 5, और 5 भी क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। अब इसी की तरह हम 1 के साथ 9 ले लें अगर, तो हम जानते हैं कि 9 से 1 घटाने पर 8 आएगा, और 8 क्या है, 2 से भाग हो सकता है 8 में, तो ये ऑड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है, यानी एक सम संख्या है। तो अब ये वाला पेयर हमारा नहीं बनेगा। तो अब 1 का आप देख रहे हैं, 1 की रिलेशन 4 से भी हो गई, 6 से भी हो गई, 9 से बन नहीं सकती, क्योंकि 9 से बनाने के लिए क्या है, हमें ऑड वाला ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बन नहीं रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। अब 2 पे मूव करते हैं। 2 के साथ अगर हम 4 का डिफरेंस देखें, तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या होती है, सम संख्या होती है, तो 2 और 4 का नहीं बन सकता। 2 का 6 के साथ देखें, तो 2 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है, और 4 भी आपस में एक सम संख्या है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। अब हम 2 को 9 के साथ देखते हैं। 2 और 9 के बीच में 7 का अंतर होता है, और 7 क्या होती है, एक विषम संख्या होती है। अब इसी तरीके 3। अब आपको मैं एक कॉमन सेंस वाली बात बता दूं कि जैसे आपने देखा यहाँ पर 1 क्या था, 1 एक विषम संख्या थी, तो विषम संख्या के साथ जब हमने सम संख्याओं को लिया तो उनका अंतर विषम आया, जबकि जब विषम के साथ विषम को ले लिया तो सम आ गया, तो उसको हमें छोड़ना पड़ा। अब वैसे ही 2 जब हमने लिया था, तो 2 को देखिए, 2 को 4 के साथ ले रहे थे तो सम आ रहा था, 2 को 6 के साथ ले रहे थे तो सम आ रहा था। 2 भी सम है और 4 और 6 भी सम है, तो उनका अंतर भी सम ही आ रहा था। लेकिन जब हमने 2 को 9 के साथ लिया, 2 सम संख्या है और 9 विषम संख्या है, तो हमें उत्तर विषम मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, अपनी इस वाली अगली संख्या की क्वालिटी को देखना है। ये क्या है, 3। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी एक विषम संख्या है। तो ऑड को आप ऑड के साथ लेंगे तो फिर इवन आ जाएगा, क्योंकि ऑड वाले से ऑड वाले को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन आ जाएगा। तो अब हम इवन वालों को छोड़ देते हैं, 3 के ऑड वालों को। अब जैसे इसमें क्या है, 4 6 और 9 है, 4 और 6 सम है जबकि 9 विषम है, तो 3 के साथ 9 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से 9 को जब घटाएंगे या 9 से 3 को घटाएंगे तो अंतर 6 आएगा, और 6 क्या है, सम है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऑड हो तो हम इवन वाले लें,
जब हमारे पास इवन हो तो हम ऑड लें। अब इसी तरह हमारे पास फिर से ऑड है तो हम क्या करेंगे, इवन को लेंगे। 3 का 4 के साथ निकालेंगे, 1 आएगा अंतर और वो भी विषम है। और 3 का 5 के साथ निकालेंगे तो 5 नहीं 6 है, 3 का 6 के साथ निकालेंगे तो 3 आएगा और 3 भी विषम है। अब 3 का 9 के साथ नहीं निकालेंगे क्योंकि दोनों हमारी ऑड हैं तो इसलिए छोड़ देंगे। फिर 5 को, अब 5 का 4 के साथ निकालिए तो आप जानते हैं 5 से 4 को घटाएंगे 1 आएगा और 1 एक विषम संख्या है। फिर 5 को 6 के साथ निकालिए तो 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 है, ये भी विषम संख्या है। अब 5 और 9 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, वो एक सम संख्या होगी। तो आपको क्या करना था, अपनी इसी रिलेशन को जिन्हें ए और बी के ऊपर डिफाइन किया गया है, यानी जिससे रिलेशन हमें एक्स और वाई से बनानी है और एक्स हमें ए से उठाना था और वाई हमें बी से उठाना था, और दोनों के बीच की रिलेशन को इस तरह बनाना था कि एक्स और वाई के बीच का जो अंतर हो वो विषम हो। तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो चुकी है और ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब आप देखिए कि आप यहाँ पे आगे वाले जो आपके एलिमेंट या कंपोनेंट है 1 1 2 3 ये सब क्या हैं, इस वाले से आ रहे हैं, ए से, और जबकि पीछे वाले जो हैं 4 6 9 ये सब बी से आ रहे हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है और अब आपकी रिलेशन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बताने लायक है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको बताया कि पूरी एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मुझे जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और थोड़ा सा अलग लग रहा है तो मैं उसे आपको बता दूंगी। उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन ना आए आप उसे कमेंट सेक्शन में उसका नंबर डाल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रिलेशन को आपको किस तरह से डिफाइन करना है। पहली कंडीशन आपको दी है x इज लेस देन 10। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है, x इज लेस देन 10, x का मान आपको 10 से कम रखना है। यही आपकी क्या है, रेंज है। आपको एक प्रांत दे दिया गया कि अब इसी के अंदर रह करके आपको काम करना है। और सेट कैसे करना है रिलेशन को, x कॉमा एक्स क्यूब, यानी x की जगह तो x रखना है जबकि x क्यूब क्या है, y है, यानी x की जगह x है और y की जगह क्या होगा, x क्यूब है। आप आगे जो संख्या रखेंगे उसी का क्यूब आपको रखना है पीछे की तरफ। तो रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले सोल्यूशन में, चूंकि x इज लेस देन 10, ठीक है, x का मान 10 से कम है, तो इसका मतलब है कि x के क्या क्या संभावित मान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही मान हो सकते हैं। क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि उसके अलावा एक और चीज़ दी गई है, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो केवल 10 से कम ही नहीं है, एक अभाज्य भी है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको उतने तक भी नहीं जाना है, प्राइम नंबर में देखना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आप जानते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, जिसको हम भाग नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, फिर 4 नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 भी नहीं होता है, क्योंकि 9 को 3 से भाग किया जा सकता है। तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। x इज लेस देन 10 और प्राइम नंबर भी है, तो इसलिए 2 3 5 7 ही इसकी वैल्यू होंगी। अब रिलेशन r इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले हम x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 8, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ x कॉमा एक्स क्यूब आपको रखना है। x का मान जो रखना है y का मान क्या होगा, उसी के क्यूब के बराबर होगा। तो x की जगह जब आप 2 रखेंगे तो y का मान 8 हो जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसी तरह x की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 का क्या होगा, 125 हो जाएगा, और जब x की जगह 7 रखेंगे तो इसका हो जाएगा 343। और बस आपको सीधा क्या करना था, अपने संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिख देना था। अब ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ कि आंसर सही आया है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर आया है और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप बच्चों आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस को किस तरह से लगाना है। और हम क्या करेंगे अगले टाइम में, हम इसी अपनी एक्सरसाइज को मुझे लगता है कि अब अपनी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, मतलब पहले तो अभी आप लगा करके कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये क्लासरूम आपके लिए टोटली फ्री है। तो तब तक के लिए थैंक यू।